जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग रखा गया है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको सुनकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय, यह अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त साधन करने से बड़ा ही सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। पूर्व में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश देने की बात की थी तथा जिसका महात्म्य वर्णन किया था, अब उसका आरंभ करते हुए अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण जीव मुझ में स्थित हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सभी जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में नष्ट होता है। इस प्रकार समस्त कर्म करते हुए भी भगवान उन कर्मों के बंधन में क्यों नहीं पड़ते, इस तत्व को समझाने के लिए भगवान कहते हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस कारण से ही यह सारा संसार चक्र घूम रहा है। अब अपने सगुण साकार रूप का महत्व, उसकी भक्ति का प्रकार, उसके गुण तथा प्रभाव का तत्व समझाते हुए और उसके प्रभाव को न जानने वाले असुर प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करते हुए भगवान कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण जीवों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान को विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। इसके पश्चात भगवान को जानने वाले दैवी प्रकृति के आश्रित उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, दैवी प्रकृति के आश्रित जन मुझको सब जीवों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अब भगवान भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बतलाते हुए कहते हैं,
ज्ञानी योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अब यह कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और समस्त विश्व की उपासना भगवान की ही उपासना कैसे है, यह समझाते हुए कहते हैं, कर्म कांड में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों का फल देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य, पवित्र, ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी मैं ही हूँ। सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ अर्थात ताप मैं हूँ। वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्रादि देवों की उपासना भी प्रकारांतर से मेरी ही उपासना है, परंतु ऐसा ना जानकर फल की आसक्ति पूर्वक पृथक पृथक भाव से उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति ना होकर अंततः विनाशी फल ही मिलता है। इस बात को समझाने के लिए भगवान बतलाते हैं, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। इस प्रकार वे विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर और उनके पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक को लौट आते हैं। इस प्रकार तीनों वेद में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें जन्म और मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। परंतु जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ और जो कुछ भी उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक और अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते वे नीचे गिर जाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले उन्हें ही प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं है, अपितु सुगम है। यही बात बतलाने भगवान कहते हैं, यदि कोई भक्त प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो भी मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अर्जुन की इस जिज्ञासा कि यदि ऐसी ही बात है तो मुझे क्या करना चाहिए, इस पर भगवान उसका कर्तव्य बतलाते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझको अर्पित करते हुए कर। इस प्रकार से तू कर्मों के बंधन से तथा उसके शुभ और अशुभ फलों से भी मुक्त हो जाएगा
और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए संभव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मुझ में है और मैं भी उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, निम्न जन्मी स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हो। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम और भक्ति में अपने को लगा, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगा। मेरा भक्त मन मुझे नमस्कार कर और मेरी ही पूजा कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। यहां समाप्त होता है गीता का 9वां अध्याय। शीघ्र ही मिलते हैं गीता के अगले अध्याय यानी 10वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।